श्री राधा सदान सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोगों को हमारे स्कूल में कॉलेज में ना भक्ति नहीं सिखाई जाती। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज हमें नहीं सिखाई जाती। और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम जो हम लोगों ने पढ़ा लिखा है वो बड़ा प्रैक्टिकल भी नहीं है, बड़ा इम्प्रैक्टिकल सा है। आजकल इस पे जोर डाला जा रहा है कि लोगों को प्रैक्टिकल चीजें सिखाओ ताकि पढ़ लिख के वो कुछ कर सके समाज में। तो ये भी एक विडंबना है। तो खैर, हमें फोकस करना है दो चीजों पे। एक तो हम आध्यात्मिकता अब ठीक से समझें जितना भी जीवन हमारे पास है, और दूसरा हम अपने कर्तव्यों को ठीक से करें। वास्तव में एजुकेशन का मतलब होता है ट्रेनिंग ऑफ द माइंड। आपके मन की मन की ट्रेनिंग है ये, योग्यता। तो कई दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं कि हम सबको भक्ति करने से पहले, ज्ञान वैराग्य होने से पहले हमें सिद्धांत का ज्ञान होना चाहिए। हमें सिद्धांत का ज्ञान होना चाहिए। तो उसमें से एक सिद्धांत ये है कि जो संसार के चीजों में, संसार के वैभव में जिनको लगाव होगा, उनकी हालत अच्छी नहीं होगी, उनकी दुर्गति होगी। दे विल सफर लाइक एनीथिंग। भगवान क्या है? भगवान तो एक कल्प वृक्ष के समान है। भगवान कहते मैं पिता हूं, जाओ जो तुम्हारी इच्छा बोलो, क्या चाहते हो। तो भगवान से कुछ चीज मांगने से पहले भगवान से अच्छी बुद्धि ले लो कि भगवान बुद्धि दे दो पहले, ताकि हम सही गलत को समझ सकें और उस हिसाब से मांगे। इसीलिए भगवान कहते भी हैं कि भाई मेरी भक्ति करता है तो मैं बुद्धि देता हूं, बुद्धि देता हूं। तो कल्प वृक्ष है, कल्प तरु है, कल्प तरु के नीचे बैठकर जो जिस वस्तु की इच्छा करेगा उसको वो प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए जब जब हम साधना करते हैं, साधना अच्छे से करने से हमारा मन शुद्ध होता है, और तब मन शुद्ध होने पे हम बड़ी सावधानी से हमें अपने भौतिक कामनाओं का त्याग करना चाहिए। कामनाएं तो उठेंगी, कामनाएं तो बनती रहती हैं, लेकिन उन इच्छाओं को हमें पूरा नहीं करना है। मन कर रहा है कि ये खा लें, मन कर रहा है कि इसको देख लें, मन कर रहा है कि ये गीत सुन लें, मन कर रहा है कि इसको ये सुना दें, मन कर रहा है कि अभी लेट जाएं, मन कर रहा है कि मार्केट घूम आए। मन करता रहता है, लेकिन वो कामनाएं हैं, मन में उठने वाली कामनाएं, इच्छाएं। तो भौतिक कामनाओं का हमें त्याग करना है और आध्यात्मिक कामनाएं हमें करनी है। आध्यात्मिक कामनाएं नहीं भी हो रही तो आध्यात्मिक कामनाएं उत्पन्न करनी है, आध्यात्मिक सेवाएं करनी है। इसको नोट कर लिया जाए। बड़ी कमाल की होती है ये कामनाएं। ये कहानी है ना बड़ी सुंदर। एक बटोही होता है, बैलगाड़ी में चला रहा था, तो चलते चलते एक मैदान में पहुंच जाता है और राह में बहुत भयंकर धूप थी, बहुत थक गया था, पसीना पसीना हो गया।
तो जाकर एक बड़ा-सा पेड़ था, बरगद का पेड़ था, उसके नीचे बैठ गया। तो बड़ी अच्छी छाँव थी, ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी। बैठे-बैठे उसके मन में आया कि अगर एक अच्छा-सा बिस्तर होता तो कितना अच्छा होता, चैन से सोता। जैसे ही वो ऐसा सोच रहा था, तभी वहाँ पे एक व्यक्ति एक बड़ा बिस्तर लेकर आ गया। जा रहा था, कहता, "अरे! ये बिस्तर ल भैया रख दो, इस पे लेट लो तुम।" बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, "अरे! मैं तो सोच ही रहा था।" लेट गया, सोच रहा था कि कोई अगर स्त्री आती और मेरे पाँव दबाती तो बड़ा अच्छे से सोता, और वहाँ तब एक स्त्री आ भी गई और कहती, "मैं आपके चरण दबा दूँ?" उसको तो उसकी तो आनंद की सीमा नहीं रही। बिस्तर मिल गया और एक स्त्री उसके पैर दबा रही थी। पर उसे भूख लगने लगी, सोचने लगा, अरे कुछ खाने को होता तो। सोच ही रहा था कि अनेक भोजन सामग्री लेके एक व्यक्ति आ गया। तो बड़े मजे से उसने भोजन भी किया और आराम करने लगा। उसने कहा कि ऐसा दिन तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ, मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन है। इतना सुख मिल रहा है। फिर सोचने लगा, अरे मान लो कहीं से कोई बाघ आ जाए और मुझे खा जाए, मेरे को फाड़ दे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जो ये सोच ही रहा था कि एक बाघ आ ही गया, उसकी गर्दन मरोड़ के खून चूसने लगा, उसकी वहीं मृत्यु हो गई। तो वृक्ष क्या था? वो कल्प वृक्ष था। संसार में लोगों का भी यही हाल होता है। साधना करते-करते यदि मन में विषय सुख, धन की, जन की, मान की, यश की कामनाएँ आ जाएँ, तो कुछ अंश में तो कामनाएँ पूरी होती हैं, लेकिन अंत में बाघ आ जाता है। रोग, बाघ यानी कि रोग, शोक, अपमान, धन की कमी हो जाना, धन की हानि हो जाना, और ये सब चीजें तो बाघ के आने से भी ज्यादा खतरनाक हैं, लाख गुना अधिक कष्ट देती हैं। तो सीखने की बात क्या है कि हमें अपने मन में ऐसी इच्छाएं नहीं करनी, विषय वासना की इच्छाएं नहीं करनी, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। हम तो बस एक, हमारा मन में बस एक बात है कि हे भगवान, कैसे आपकी सेवा करें, और मन से भी करो। हालांकि कलयुग जो कलयुग जो चल रहा है, तो कलयुग व्यक्ति के रूप में राजा परीक्षित को मिल गए थे। राजा परीक्षित जब अपने राज्य का चक्कर लगा रहे थे कि मेरे राज्य में कहीं कोई परेशान तो नहीं है, तो उनको एक व्यक्ति मिला, कलयुग मिला, जो राजाओं के कपड़े में था और बहुत बुरे काम कर रहा था। वो गाय और बैल को मार रहा था, उनकी पिटाई कर रहा था। तो उसकी कॉन्वर्सेशन होती है। तो कलयुग को मारने जाते हैं, लेकिन कलयुग उनकी शरण लेता है और फिर वो कलयुग कहता है, मुझे रहने को जगह दो। तो परीक्षित महाराज कहते हैं, जहाँ पे नशा, जहाँ पे जुआ, यानी गलत तरीके से पैसा कमाया जा रहा है, जहाँ जुआ है, जहाँ नशा है, जहाँ अवैध संबंध है, और जहाँ पे मांस भक्षण है, हिंसा, वहां पे रहो। फिर उसने कहा कि मेरा परिवार बड़ा है और ये सब जगह तो आपके राज्य में बहुत कम है। तो कहा ठीक है, जहाँ गलत तरीके से धन इकट्ठा है, सोना जहाँ पे, वहां भी रह सकते, गलत सोना, गलत धन। तो ये 5 जगह कलयुग को रहने के लिए दी है। तो हमें क्या करना चाहिए कि ईमानदारी से धन कमाना चाहिए और उसे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो कलयुग को कोई पूछा कि अरे कलयुग को मार क्यों नहीं दिया उन्होंने? तो बोलते कलयुग में गुण भी है। कलयुग में दो कई गुण हैं। जैसे एक गुण तो ये है, सबसे बड़ा गुण कलयुग का तो ये है, अस्ति एको महान गुना, कि कृष्ण का कीर्तन करने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भगवत प्रेम होगा। तो कलयुग में प्रभु का कीर्तन बहुत प्रगति कराता है, ये गुण है। और एक गुण एक और ये है कि कलयुग में जो
बुरे कर्म है ना, वो शरीर से करने पे उसका फल मिलता है और अच्छे कर्म जो हैं, वो मन से करने मात्र से फल मिल जाता है। कलयुग का ये गुण है। सतयुग में मन से भी अगर बुरे कर्म सोचोगे, तो उसका फल मिलेगा। और अच्छे कर्म करने से फल मिलेगा। और कलयुग में अच्छे कर्म अगर सोच लोगे कि मैं किसी इसकी गरीब की मदद कर रहा हूं, मैं परिक्रमा कर रहा हूं, मैं जो भी मन से सेवा करो, तो भी उसका करने जैसा फल मिल जाएगा। और बुरे कर्म मन से सोचोगे तो उसका फल नहीं मिलेगा, करने पड़ेंगे, तब जाके उसका फल मिलेगा। तो परीक्षित महाराज इस बात को जानते थे। उन्होंने कहा ये कलयुग बहुत अच्छा है, कलयुग बुरा नहीं है, कलयुग अच्छा है अगर हमें उसकी वीकनेस पता है, हमको उससे बेनिफिट पता होना चाहिए। जैसे वो कहावत है ना, एक एक हम लोग जब मैनेजमेंट पढ़ रहे थे तो एक कहानी सुनाते थे कि एक जूते की कंपनी थी, दो जूते की कंपनी थी, तो अपने दोनों सेल्समैन भेज दिए, जाओ जूता बेच कर आओ। तो दोनों ढूंढते ढूंढते एक टापू में जाते हैं। एक टापू में जाते हैं, वहां पे कबीले के लोग रहते थे। तो दोनों रिपोर्ट करते हैं। तो एक पहला वाला कहता है कि कोई स्कोप नहीं है क्योंकि वहां कोई जूता नहीं पहनता। और दूसरा वाला सेल्समैन कहता है कि अरे स्कोप ही स्कोप है, कोई जूता नहीं पहनता है। तो ये मैनेजमेंट में कहानी इस तरह से सुनाई जाती है। तो बात यह है कि आप सार समझते हो कि नहीं, आपका एटीट्यूड क्या है, आप सोचते क्या हो। तो हमें हमेशा भक्तिमय सोचना चाहिए। हमको हमारी सोच को कृष्ण के चारों तरफ रखना चाहिए। इस तरह से हमें अपनी सोच रखनी है, कृष्ण के चारों तरफ घूमते रहे हम। और हम कहाँ घूम रहे हैं, हम जन्म मरण में घूम रहे हैं, क्योंकि उसमें हमने अपने को बीच में रखा, अपने भौतिक सुख को हमने बीच में रखा है, इसलिए हम चारों तरफ घूम रहे हैं। तो ये कल्प वृक्ष की बात है, इसलिए भगवान से कहो कि भगवान मेरे को ये भौतिक चीजें क्यों क्यों मैं इनके पीछे भाग रही हूँ, क्यों इनके पीछे भाग रहा हूँ, मैं क्यों नहीं आपकी तरफ आकर्षित हो रहा। आप तो इतने कृपालु हो, मुझ पे कृपा करो, मैं मांगता हूं आपसे ये। तो हम लोग सांसारिक संसार से इतना आदी हो चुके हैं। एक कहानी और सुनाता हूं आपको। प्रभुपाद भी कहानी सुनाते थे कि मछली बेचने वाली होती ना मछुआरिन। तो मछुआरिन एक दिन बाजार से आ रही थी। तो आते आते क्या होता है कि बादल घिर आते हैं, आंधी चलने लगती है। तो रास्ते में एक मालिन का घर था, फूल वाली का, पुष्प बेचने वाली का। तो वो उसके घर में आके बोलते हैं कि ऐसे ऐसे हो गया, अंधेरा हो गया, बारिश हो रही है, हम लोग फंस गए, हमको एक रात गुजारने का स्थान दे दो। हाँ ठीक है, आओ आओ। एक बड़े से कमरे में वो लोग को सोने की व्यवस्था कर दी गई। और उस कमरे में बहुत से फूल भी रखे हुए थे। अब फूल की इतनी खुशबू थी कि इन लोगों को नींद ही ना आए। पांच छह ये लेडीज थी मछुआरिन, कहते अरे नींद ही नहीं आ रही है। तो एक उसमें से कहती है अरे अरे हमारी जो टोकरियां है ना, उसको अंदर ले आते हैं, उसमें पानी डालते हैं थोड़ा सा, तो ये फूलों की गंध उसमें दब जाएगी और अपनी मछली की गंध आ जाएगी फिर हम। सबने कहा ऐसे ही करो। टोकरियां ला दी, चारों तरफ रख दी और उसपे थोड़ा पानी डाला, तो मछली की बदबू से खुशबू फूलों की दब गई और ये लोग मजे से सो गए। तो यही हाल है हमारा। क्या हाल है हमारा कि विषय भोग, विषय सुख, देह का सुख, इसके वातावरण में हम लोग बचपन से जी रहे हैं। इसके इसका त्याग और पवित्र वातावरण, शुद्ध वातावरण, भगवत वातावरण में हमको नींद नहीं आती, हमको अच्छा नहीं लगता, हमारा दम घुटने लगता है, हम बेचैन हो जाते हैं। यही कारण है कि प्रभुपाद ने कहा कि अरे बड़े मंदिर बनाओ, ऐश्वर्यशाली मंदिर बनाओ, हर चीज चमकाओ, ताकि लोग उसमें आके प्रभावित हों। तो इस्कॉन का ये एक मेन प्रिंसिपल है
ऐश्वर्यशाली मंदिर बनाना, ताकि उससे लोग अट्रैक्ट हों और लोग एटलीस्ट वहां पर आके भगवान को जानने का थोड़ा तो कोशिश करें। नहीं तो जो साधारण मंदिर बनाए जाते हैं, उन मंदिरों में लोग कहाँ जाते हैं? और जाते भी तो फट से वहां से निकल जाते हैं। तो कुल मिला के जो पूरा प्रोग्राम है वो यही है कि हम लोग भक्ति करें, हम लोग भक्त बने। तो लोग जैसे होते हैं, उनको चीजें वैसी ही दिखती भी हैं। हम जैसे होते हैं, हमें चीजें वैसी ही दिखती हैं। एक बार एक साधु समाधि में था और वो सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। वृंदावन में आपको अक्सर राधा कुंड में ऐसे दिख जाएंगे साधु। तो एक चोर आया। चोर सोचने लगा मन ही मन, जरूर ये कोई चोर है, रात भर चोरी करके यहाँ अब सो रहा है। अब पुलिस आएगी, इसको पकड़ लेगी, मैं भी यहाँ से भागता हूँ। चोर चला गया। फिर वहां से टहलता हुआ एक शराबी आ गया। शराबी कहने लगा, ओहो, सारी रात शराब पीकर अब यहाँ पड़े हो मजे से। हम्म। फिर वो भी वहां से चला गया। फिर वहां पे एक साधु आया। साधु ने उसकी अवस्था देखी, पहचान गया कि ये तो महान साधु है। वो उसकी सेवा करने लगा, उसके चरण दबाने लगा। उसने पहचान लिया। साधु को पहचानना आसान थोड़ी है। तो हम जैसे होते हैं ना, हम वैसे ही चीजों को देखते हैं। इसलिए शास्त्रीय ज्ञान बढ़ाओ, शास्त्रीय चक्षु बढ़ाओ। अगर शास्त्र की चक्षु होगा तो हम पहचान पाएंगे कि हमें किसका संग करना है, किसका संग नहीं करना है, किससे मित्रता करनी है, किससे दूर रहना है। तो भक्ति में ये बहुत आवश्यक है कि हमारी ये समझ विकसित हो। ठीक है। सो ये 3 छोटी-छोटी कहानियां जो बड़ी काम की हैं। एक तो ये मैंने कल्प वृक्ष की कहानी सुनाई, और मछुआरिन की, और ये समाधि में लेटे हुए साधु की। तो तीनों कथाओं पे विचार करिए और इनके सार को अपने जीवन में अप्लाई करिए। ऑलराइट। हरे कृष्णा। तो आज इतनी ही कथा। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होंगी। आध्यात्मिक जगत में ये कहानियां बड़ी फेमस हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। प्रभु जी, आपने बताया था ना कि 4 माला एक्स्ट्रा करनी होती है कार्तिक मास में, तो 25 के अलावा 4 माला एक्स्ट्रा ही तो करनी है एकादशी के दिन। मैंने कहा था पूरे महीने में 100 माला एक्स्ट्रा करनी है। जी हाँ, तो मैं हर 4 दिन, रोज की करते हैं हर ना दिन एक्स्ट्रा। 3-4 एक्स्ट्रा करिए। जी। जी। नहीं, एकादशी के दिन हम 25 करते हैं जैसे, तो मैं कह रहा हूँ उसके अलावा वो 4 करनी है हाँ ना। हाँ, उसके अलावा नित्य नियम से अलावा। हाँ, जी। वही है, यही पूछ रही थी मुझे। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी क्लास बहुत सुंदर होती है, सुबह भी हुई थी, बहुत अच्छा लगता है। नोट भी करना है। हाँ, नोट भी करना है, अभी थोड़ी भी करने आज नहीं कर पाई। ओके, यहाँ पे प्रश्न है नितिन प्रभु का। प्रश्न है कि अगर कोई कर्म ऐसा है कि हमारे लिए अच्छा है पर दूसरे के लिए खराब है, तो वैसा कर्म कर नहीं। मनुष्य को ये नहीं देखना कि वो कर्म मेरे लिए अच्छा है या दूसरे के लिए अच्छा है, मेरे लिए खराब है कि दूसरे के लिए खराब है। मनुष्य को तो ये देखना है कि ये मेरा कर्तव्य है या नहीं है। ये शास्त्र सम्मत मेरा कर्तव्य है या नहीं है, बस उसे करना है। अर्जुन युद्ध कर रहा है, तो
जितने लोग उससे विपरीत लड़ाई कर रहे हैं उनके लिए अच्छा थोड़ी है। तो रजोगुणी काम करेंगे, हमेशा सत्वगुण और तमोगुण से लड़ाई होगी। तमोगुणी करेंगे, सत्वगुण रजोगुण उसके विरुद्ध होंगे। सत्वगुणी करेंगे, रजोगुण तमोगुण विरुद्ध होंगे। दिव्य कर्म करेंगे तो तीनों गुण उसके विरुद्ध होंगे। तो ये अपोजिट पार्टी हमेशा, तीन अपोजिट पार्टी हमेशा रहेगी। ठीक है, बस हमें अपना कर्तव्य कर्म करना है, हमें दिव्य कर्म करना है और फल की चिंता नहीं करनी। और दूसरे क्या सोचते हैं इसकी चिंता नहीं करनी। हमें अपने कर्तव्य कर, ठीक है, तभी आप जीवन के इस नदी को पार कर पाओगे अच्छे से। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जी आपने जैसे बताया ना, अर्जुन का एग्जाम्पल बिल्कुल एप्ट एग्जाम्पल है। पर उन्होंने तो भगवान की आज्ञा से करी ना, तो उनको कर्म नहीं लगा। तो तो मैं इस आप भी तो हाँ, भगवान की आज्ञा से जी कर्तव्य जी कर रहे हो। जी जी, नहीं, मैं इसमें सिर्फ ये कहा था, कई लोगों के जैसे कोर्ट केस हो जाते हैं तो वो ऐसे करते हैं ना कि जो उनके लिए तो अच्छा है पर सामने वाले के लिए बुरा है। अब इसमें हमें भगवान की आज्ञा कैसे पता चलेगी क्या है? नहीं, मनुष्य को अपने कर्तव्य करने चाहिए और अगर कोई कोर्ट केस कर रहा है तो उसका सामना करना चाहिए। क्या है इसमें? और भगवान की भक्ति करने से यस्मिन न द्विजते लोको लोको न द्विजते चैया। अगर आप भक्ति करते हो तो कोर्ट केस हो या कोई हमला हो, वो आपको परेशान नहीं करेगा। तो अपनी रक्षा करना, अपने परिवार की रक्षा करना, ये भी तो ड्यूटी है, लेकिन द्वेष भाव से नहीं, कर्तव्य भाव से। अर्जुन ने लड़ाई जो करी, कर्तव्य भाव से करी। भगवान की आज्ञा है, क्षत्रिय का कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना। ठीक है, घबराओ नहीं, जीत आप ही की होगी। यत्र योगेश्वर श्री कृष्ण, यत्र पार्थो धनुर्धरा, तत्र श्री विजया भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममा। अगर आप भक्ति करते हैं, ड्यूटीज करते हैं, निस्वार्थ हैं, तो जीत आपकी है, क्योंकि कृष्ण आपके साइड है। जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्ण। छोटी छोटी लड़ाई जीतनी है या पूरा जीवन की लड़ाई जीतनी है? किसी को हरा के, किसी को दबा के हमको थोड़ी खुशी मिलनी लेनी चाहिए। किसी का मजाक उड़ाकर किसी को नहीं। लोग छोटी छोटी चीजों में जीतना चाहते हैं, वो किसी टॉक में जीतना चाहते हैं, वो किसी कंपटीशन में जीतना चाहते हैं। नहीं, हमें जीवन में जीतना है, हमारा मेन लक्ष्य रखना है, बाकी सब अज्ञान में जी रहे हैं। ओके, यहाँ प्रश्न है नवीन प्रभु का, हाउ शुड बी, हमें कैसे पता लगे कि बुरा कर्म क्या है? भाई इतना भी क्या है, मनुष्य का क्या कर्तव्य होता है सबके प्रति? अगर एक उसमें देखा जाए, सेवा भाव, दूसरे के लिए फेवर में हमें काम करना चाहिए, सेवा भाव। पर उसके साथ साथ हमारे अपने भी ड्यूटीज हैं, अधार्मिक कार्य नहीं करने चाहिए। भोग वासनाएं की इच्छाओं को प्रोमिनेंस नहीं देनी चाहिए। भोग वासनाओं के लिए एक लिमिट है। स्त्री के संग रहना है, विवाह करके रहना है, मर्यादा, बाकी स्त्रियों के साथ मर्यादा में रहना है, बड़ों के साथ, गुरुजनों के साथ सम्मान से, उनका सम्मान होना चाहिए, मन से, वाणी से, तन से, हर तरह से। छोटों के प्रति स्नेह होना चाहिए, कृपा होनी चाहिए। तो इस प्रकार से मनुष्य जीता है। तो अगर आप कोई एक बिजनेस कर रहे हैं तो वो बिजनेस में कुछ उसके मॉरल एथिक्स होने चाहिए। लेकिन आजकल के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, कॉम्पिटिटिव सिस्टम में बड़ा गड़बड़ सड़बड़ होता है। लेकिन उसमें भी अगर आप कहो कि भाई कैसे काम करे, तो जो अपना आपका बॉस है, बस उसकी आज्ञा का पालन करते रहो, सारा ओनस उसका होता है। तो आज्ञा पालन एक्चुअली में, अगर आप बिजनेस में हो तो जो आपका बॉस है उसकी बात सुनो, आप स्कूल में हो तो शिक्षक की बात सुनो, घर में माता पिता की बात सुनो, आध्यात्मिकता में हो तो गुरु की
आज्ञा का फॉलो करो। ऑफ कोर्स ऐसे अंध भक्त बनकर नहीं कि इतना ही हिंसा करनी पड़ रही है, बहुत क्षत्रिय नहीं हो आप, षड्यंत्र करने पड़ रहे हैं, वो तो पता चल ही जाता है धार्मिक रूल्स रेगुलेशंस क्या है। ठीक है नवीन प्रभु। प्रभु जी मेरा मतलब थोड़ा सा ये क्वेश्चन है कि मतलब एक तो मतलब बैड कर्म आते ही क्यों है, और दूसरा अगर आते भी हैं क्या हम उसमें दूसरा बुरा कर्म भी कर देते हैं क्या? हाँ, तो जब प्रतिकूल अवस्था आती है, बुरे कर्म जब हमारे पास आते हैं, तो नेचुरली उसका प्रभाव हमारे मन, वाणी, शरीर सब पे पड़ता है। तो अगर हम उस समय सजग नहीं है, अगर हमारे पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, तो हम तो उसमें बह जाएंगे ना। मनुष्य अच्छे कर्मों के फल में भी बह जाता है, मनुष्य के पास धन आ जाता है, बल आ जाता है, तो अक्सर उससे गलत काम हो जाते हैं, अधिकांश होते ही हैं, गाफिल हो जाता है मनुष्य, तो प्रभाव पड़ता है प्रभु जी। इसीलिए आध्यात्मिकता बिल्कुल फाउंडेशन से करनी है। ओके। तो प्रभु जी जैसे हम बुरे कर्म को भोगते हैं या अच्छे कर्म को भोगते हैं, क्या हम उसमें भी एक दूसरा बुरा कर्म या अच्छा कर्म क्रिएट कर देते हैं? नहीं, बुरा कर्म का फल जब आता है मनुष्य को, तो उसके लिए सिचुएशन बहुत टाइट हो जाती है, हर चीज मुश्किल लगती है, तो उस समय पे उसको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, तब वो उसके फल के प्रभाव को चीरता हुआ, जैसे मान लो गरीब घर में पैदा हो गया, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो हमेशा गरीब रहेगा, या उसके घर में शिक्षा नहीं है, पर वो मेहनत करके अपनी गरीबी को और अपनी शिक्षा एजुकेटेड बन सकता है। हरि बोल। हाँ जी प्रभु जी, लेकिन क्या उस फ्लो में ये पॉसिबल है कि वो दूसरा बुरा कर्म कर दे या अच्छा कर्म कर दे? जैसे मान लो कि आपके पास बहुत पैसा आ गया और आपके पास उस फ्लो में आवाज क्लियर नहीं है। नहीं, जैसे मान लो आपके पास अच्छा कर्म, मान लो आपके पास बहुत पैसे आ गए, तो आप बहुत अच्छे कर्म या उसमें बुरा कर्म भी कर जाओगे? सॉरी मैं सुन नहीं पा रहा, बैकग्राउंड में हरे कृष्ण। ठीक है। यस प्रभु। तो प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन है, क्या मतलब बुरे कर्म जब करते हैं तो भोगते हैं, तो उसमें भी मतलब जैसे मान लो किसी को बीमारी हो गई है और उसकी दवाई खा रहा है बंदा, और उसमें भी मान लो कुछ अच्छा ना करे और कुछ और गलत काम कर जाए, तो क्या उसका रिएक्शन एक बुरा कर्म क्रिएट हो जाता है? नहीं, बुरा फल भोग रहा है और उसमें बुरा कर्म कर रहा है, तो फल तो बनेगा ना उसका भी, क्यों नहीं बनेगा? हेलो। जी प्रभु जी। जी मनुष्य जब कर्म का फल भोगता है, अच्छा या बुरा, पर उसमें नया कर्म करने की संभावना हमेशा रहती है। मनुष्य का बुरा कर्मों का फल या अच्छे कर्मों का फल जब होता है, उसमें से सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, ये उसकी चेतना पे आधारित होता है। यदि आप अपने सारे कर्मों के फलों को भगवान की कृपा मान लो कि मैंने बुरा कर्म किया था, इसलिए भगवान ने मुझे कृपा करके ऐसी सिचुएशन दी है ताकि मैं सुधर जाऊं, ताकि मैं सीख जाऊं, ये भगवान की कृपा है, तो वो बुरे समय पे भी कष्ट नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी। पर मनुष्य जब उसको भोगता है, बुरे को भोगता है, तब उसे कष्ट होता है। इसी प्रकार जब वो सुख को भोगता है, तो उसको थोड़ा क्षणिक आनंद होता है। पर अगर मनुष्य हर अवस्था को भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार करेगा, तो वो हर अवस्था में आनंदित रहेगा, सुखी रहेगा। जाय विधि राखे राम, ताय विधि रही है। इसलिए जो सिद्धांत को अच्छे से जानते हैं, उनके लिए हर सिचुएशन आनंद की ही होती है।
क्योंकि उसमें वो भगवान की कुछ ना कुछ कृपा देख ही लेते हैं। जी ठीक है? प्रभु जी। तो लेकिन ये जो मतलब जब हम कर्म करते हैं, ऐसे मतलब ऐसा भी मैंने सुना है कि भक्तों के केस में कर्म दोष नहीं होता, और लेकिन जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके केस में कर्म दोष होता है। मतलब वो जो भक्तों के केस में मतलब भगवान की इच्छा होती है जो भी होती है, तभी आवाज कट रही, सॉरी प्रभु, आपकी आवाज ना पता नहीं क्यों, जब आप मेन पॉइंट बोलते हो तो पीछे से कुछ साउंड्स आ रही हैं। जी प्रभु जी। भक्तों के केस में क्या होता है? भक्तों के केस में मतलब कर्म दोष नहीं होते, उस केस में मतलब भगवान की इच्छा होती है, लेकिन नॉर्मल वो लोग। तो जो बहुत शुद्ध अवस्था में होते हैं उनका सब कुछ दिव्य होता है, उनका सब कुछ भगवान देख लेते हैं। अच्छा। देखो, भक्तों के ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा होती है। हरि बोल। जी प्रभु जी। जो भक्त हैं, जो बड़े हैं, उनके पे जिम्मेदारी ज्यादा होती है। जी तो भक्त, अगर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अगर कोई भक्ति कर रहा है तो वो अगर जरा सी भी गलती करेगा तो सारे लोग, जैसे एक सफेद चादर में एक छोटा सा दाग सबको दिखाई देता है। जी तो महाप्रभु ने इसके लिए विशेष रूप से वार्न किया है कि भक्तों को इसलिए बहुत सावधानी से कर्तव्य करने चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। इसीलिए दीनहीन रह के करने से सब ठीक होता है, और अगर अनजाने अनचाहे में कुछ गलत बाई चांस हो भी जाता है तो फिर भगवान तो है ही, कृपालु हैं भगवान। जी प्रभु जी। ठीक है? जी थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। साधना करते रहिए, सुबह उठ के अपना नियम बना लीजिए, सुबह जल्दी उठ के 16 माला करिए, प्रतिदिन कथा सुनिए, केवल भगवान का प्रसाद लीजिए, और जो भी सिचुएशन आ गई उसमें कर्तव्य अपना कर दीजिए। आप धीरे धीरे दिव्य चेतना को प्राप्त कर लोगे। ठीक है? जी प्रभु जी। आनंद, जो सुख लोग ढूंढ रहे हैं, वो बाहर किसी स्त्री में, धन में, गाड़ी में, मकान में थोड़ी है। अगर ऐसा होता तो धनाढ्य लोग, सुंदर लोग बड़े खुश होते। जो आनंद है वो सर्वत्र भगवान के दर्शन करने में, भगवान के साथ संबंध में है, और यही उच्च चेतना है, शुद्ध चेतना। तो कर्तव्य करो, उससे शुद्धिकरण होगा, नाम जप करो, उससे शुद्धिकरण होगा, भगवान की कथा सुनो, उससे काम क्रोध आदि रोग चले जाएंगे। तो फिर इससे हम लोग दिव्य अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। और जो कुछ हो रहा है, जो कुछ मिल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, सबको प्रणाम करते रहो, सबको भगवान की सेवा में लगाते रहो। यही तो जीने की शैली है। जी हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, ये तो बचपन है, बच्चे हैं, ये तो बच्चे जिद कर रहे हैं। हमको क्या, आपको क्या चाहिए? हमें भगवान की सेवा चाहिए, और जो कुछ है हम उसमें हैप्पी। ठीक है? जी ऑल राइट, तो आज हम लोग यहीं रुकते हैं। वांछा कल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। हे पुरुष प्रभुपाद की जय।